स्वागत है दोस्तों। आज 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रीलंका में इस्तेमाल होगा भारतीय यूपीआई, राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने कहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है। पीएम ने कहा कि मुसीबत में हम आपके साथ हैं। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। शुक्रवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई और इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ। वहीं दोनों देशों के रिश्तों पर बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संबंध प्राचीन और व्यापक हैं। श्रीलंका और भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, पैसेंजर फेरी सर्विस भी शुरू होंगी, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर भी काम होगा। अच्छा, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में कहा कि टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति के इस युग में टेक्नोलॉजी रोजगार का मुख्य चालक बन गई है और आगे भी कई सालों तक ये बनी रहेगी। बड़ी खबर है, संसद की कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित। लोकसभा में मणिपुर को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, सरकार मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार है। कुछ दल है जो सदन चलने नहीं देना चाहते हैं। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही कुल 19 मिनट चली और फिर इसे 24 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही कुल 18 मिनट चली और इसे 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं मणिपुर वायलेंस से जुड़ी अपडेट खबर है। मणिपुर में 2 महिलाओं से बर्बरता मामले में गिरफ्तार सभी 4 आरोपियों को कोर्ट ने 11 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दरअसल मणिपुर में 2 जनजातीय महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का एक वीडियो सामने आने के बाद देश भर में रोष व्याप्त है। प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने पीड़ा और नाराजगी जाहिर की है। साथ ही मामले से कड़ाई से निपटने का आश्वासन दिया गया है। बड़ी खबर है, 100 सालों का सबसे गर्म महीना हो सकता है जुलाई, नासा एक्सपर्ट ने कहा है। दुनिया में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2024 में हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। नासा के टॉप क्लाइमेटोलॉजिस्ट गेविन स्मिथ ने गुरुवार को कहा कि जुलाई 2023 संभवतः 100 सालों का सबसे गर्म महीना हो सकता है और इस महीने में अब तक किसी न किसी देश में हर दिन गर्मी के रिकॉर्ड टूटे हैं। ग्राउंड और सैटेलाइट डेटा को स्टडी किया गया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अपडेट आ रहा है, सीमा हैदर ने राष्ट्रपति जी को दया याचिका भेजी है। मीडिया से कहा कि जेल में जिंदगी गुजार लूंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, सचिन मेरी जिंदगी है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने 2 दिन तक पूछताछ की और इसके बाद सीमा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत की और कहा कि मेरी जिंदगी सचिन के लिए है। मैं भारत की जेल में जिंदगी गुजार दूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैंने सिर्फ एक गुनाह किया कि नेपाल से भारत आई। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को 38 पेज की दया याचिका भेजी है। इसमें सीमा ने बच्चों के साथ भारत में रहने की परमिशन मांगी है। याचिका में उसने अपना नाम सीमा मीणा, पत्नी सचिन मीणा लिखा है। इस पिटीशन के साथ उसने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें भी लगाई है। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबर आ रही है। रोजगार मेले में 70,000 युवाओं को आज अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे। दरअसल देश भर के 44 स्थानों पर 22 जुलाई को रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। पीएम मोदी सेलेक्ट किए गए यानी चुने गए 70,000 युवाओं को वर्चुअल माध्यम से जुड़कर नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। बड़ी खबर है, मोदी सरनेम केस में 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का पुणेश, मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की है। अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। दिल्ली में फिर बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर दोबारा खतरे के निशान के आसपास, केजरीवाल सरकार ने तैयारी की है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर शुक्रवार को एक बार फिर 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया और इससे बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के प्रयासों में देरी हुई है। शुक्रवार शाम 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.34 मीटर तक पहुंच गया। दिल्ली सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी किए हुए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में एक बड़ी खबर है, अब बिना पर्चे के केमिस्ट नहीं बेच सकेंगे दवा। दिल्ली सरकार का मेडिकल स्टोर वालों को यह आदेश जारी हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने केमिस्ट को पेन किलर्स दवाइयों का रिकॉर्ड रखने की भी सलाह दी है। अगर कोई इस नियम को नहीं मानेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब मेडिकल स्टोर वाले ग्राहकों को बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाइयां नहीं बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने केमिस्ट पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा बेचने पर रोक लगा दी है। सरकार ने मेडिकल स्टोर को आदेश देते हुए कहा कि बिना डॉक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर वाले एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाइयां नहीं बेच सकते हैं। वहीं सारा रिफंड पोर्टल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सारा रिफंड पोर्टल पर 5 लाख लोगों ने अब तक पंजीकरण करा लिया है। पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में फंसे पैसे वापस लौटाने के लिए 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई थी। किसान भाइयों के लिए जरूरी खबर है, आपदा में फसल हुई बेकार तो अब मिलेगा
अधिक मुआवजा। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। देश के किसान भाइयों को आए दिन खेती किसानी में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कभी बारिश की मार झेलनी पड़ती है तो कभी सूखे की स्थिति से निपटना पड़ता है, और इसी को देखते हुए अब आपदा में होने वाले नुकसान से किसानों को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने मुआवजा राशि के नियमों में बदलाव किया है। मुआवजा राशि बढ़ाने का आदेश सरकार ने 10 अक्टूबर 2022 में दिया था। सरकार ने कौन कौन से नियमों में बदलाव किया था, इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, इस मुस्लिम बहुल देश में भयावह हालात, अपने ही पैसों के लिए बैंकों में डकैती कर रहे हैं लोग। दरअसल आपको बता दें, लेबनान की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे खराब अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वहां हर 10 में से 9 परिवार अपनी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालत दोस्तों ये हो रही है कि लोग अपने बैंकों में जमा पैसे को निकालने के लिए भी बैंकों में डाका डालने को मजबूर हैं। मध्य पूर्वी देश लेबनान दुनिया के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में लेबनान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने 30 सालों बाद अपना पद छोड़ रहे हैं, और ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था पीछे छोड़कर जा रहे हैं जो कभी भी ढह सकती है। देश के हर 10 में से 9 परिवार के पास खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। बैंक लोगों को उनका ही पैसा नहीं दे रहा, जिस कारण गुस्साए लोग बैंकों में डाका डालने को मजबूर हो रहे हैं। वित्तीय कुप्रबंधन के कारण देश के आज इस तरह से हालात हो रहे हैं। लेबनान की हालिया आर्थिक दुर्दशा के लिए वहां के नेताओं के साथ साथ सलाम को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि इनके वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ही आज देश इस हालत में पहुंचा है। बड़ी खबर है, काश झूठी निकले ये भविष्यवाणी, सच हुई तो पूरी दुनिया को ले डूबेगा अमेरिका। 15 साल पहले भी ऐसा हुआ था। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और यूरोप में मंदी की आहट को लेकर बहुत सारी बातें और चर्चाएं हुई हैं। हालांकि अब तक अमेरिका मंदी की गिरफ्त से दूर है, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी बिजनेस साइकिल में होने वाले बदलाव को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किए गए सूचकांक में लगातार 15वें महीने जून में गिरावट आई है। अमेरिकी बिजनेस साइकिल में यह गिरावट कमजोर उपभोक्ता दृष्टिकोण और जॉब क्लेम डेटा में बढ़ोतरी होने के कारण आई है। वहीं अमेरिका से जुड़ा एक और अपडेट है। अमेरिका के शहर में गर्मी ने 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। अमेरिका में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। एरिजोना प्रांत के फिनिक्स में पिछले 20 दिनों से चरम गर्मी पड़ रही है। वहीं अहमदाबाद ब्रिज हादसे में आरोपी ने कबूला, भीड़ को रौंदते समय 120 की स्पीड में थी कार। दरअसल 9 लोगों की जान चली गई, 15 से ज्यादा घायल हो गए। अब ये पूरा मामला अगर आपको मालूम नहीं है तो बता दें। गुजरात के अहमदाबाद शहर में बुधवार रात को एक बेकाबू जगुआर कार ने करीब 30 लोगों को रौंद दिया, और इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 15 से ज्यादा घायल हैं। कुछ घायलों की हालत तो गंभीर है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, रोड पर ट्रक और थार की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद उस टक्कर को देखने के लिए लोग रोड पर खड़े हो गए थे, और रात को 1 बजे के करीब, बुधवार देर रात को 1 बजे के करीब ये जगुआर कार रोड पर फुल स्पीड से आई और करीब 25 लोगों को रौंद दिया और 9 लोगों की मौत हो गई। मतलब दोस्तों पहले रोड पर एक एक्सीडेंट हो रहा था, उसको देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, और फिर रोड पर जगुआर कार आ गई जो फुल स्पीड में थी, और उसने लोगों को रौंद दिया, और इस हादसे में 9 लोगों की जानें चली गई, 15 से ज्यादा घायल हो गए। वही अपडेट खबर है, मणिपुर की सभी घटनाओं पर एजेंसियों की नजर है। 6000 मामले दर्ज हुए हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से इस तरह की अपडेट खबरें हैं। मणिपुर में जातीय संघर्ष के चलते 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न और उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाने के वीडियो पर फैले आक्रोश के बीच सरकारी एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने राज्य में सभी घटनाओं की जांच को बढ़ा दिया है। कोविड के बाद युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा। वजह जानने के लिए आईसीएमआर की 3 अलग अलग रिसर्च जारी है। दिल की बीमारी पहले बुजुर्गों को हुआ करती थी और इसकी संख्या भी सीमित थी, लिमिट थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से हार्ट अटैक के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। मरने वालों में युवाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको लेकर पर्याप्त एविडेंस अभी मौजूद नहीं है, और फिलहाल जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस पर 3 अलग अलग तरह की रिसर्च चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान इसको लेकर जानकारी दी है। वहीं शेयर मार्केट क्रैश हो गया। 2 मिनट में निवेशकों के डूबे 2.14 लाख करोड़ रुपए। काफी दिनों की रैली के बाद सेंसेक्स और निफ्टी क्रैश कर गए। शुक्रवार का अपडेट है। सेंसेक्स बाजार खुलते ही 2 मिनट में 750 अंकों तक गिर गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी में भी 100 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली, और इस गिरावट की वजह से शेयर मार्केट में निवेशकों को 2 मिनट में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। शेयर बाजार में गिरावट की वजह विदेशी बाजारों को माना जा रहा है, जहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बड़ी खबर है, अब हिंदी और अंग्रेजी नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में पढ़ाएगा सीबीएसई। सर्कुलर जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बधाई दी है। फिल्म पायरेसी को लेकर अपडेट आ रहा है। फिल्म पायरेसी पर रोकथाम के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। जुर्माने के साथ 3 साल की सजा होगी। आजकल फिल्मों का लीक होना और शूटिंग के दौरान ही फिल्मों के सेट से तस्वीरें वायरल होने की घटनाएं होती रहती हैं। ज्यादातर सभी फिल्में रिलीज के चंद घंटों बाद ही पायरेसी वेबसाइट पर लीक हो जाती हैं, जिसका सीधा असर फिल्म की कमाई पर होता है, और इसके कारण फिल्म निर्माताओं को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। और ऐसे में अब सरकार ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक जारी किया है। इसमें फिल्मों की पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम 3 साल की जेल की सजा और फिल्म के बजट का 5% तक
जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है। वही बड़ी खबर है, दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट की मेजबानी 26 जुलाई को शाम 4:30 बजे करेगी। Samsung.com और YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। वहीं 1250 रुपए का फास्टैग 500 रुपए में बेचता था ये गैंग। फर्जीवाड़ा जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शातिर बदमाशों के पास से फर्जी फास्टैग और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की पुलिस ने टोल प्लाजा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जिले के कोखराज टोल प्लाजा पर फर्जी फास्टैग के सहारे ठगी की जा रही थी। कुछ शातिर बदमाश जो है वो लगातार फ्रॉड करके नुकसान पहुंचा रहे थे। आमदनी कम होने पर टोल प्लाजा के मैनेजर ने थाने में मामला दर्ज कराया और इसके बाद फिर जांच शुरू हुई और ये खुलासा हुआ है। यानी ये बदमाश लोग 1250 रुपए के फास्टैग को 500 रुपए में बेचने का काम करते थे। यानी एक ही फास्टैग के सहारे कई गाड़ियां टोल प्लाजा से क्रॉस कराते थे। गाड़ी टोल प्लाजा से क्रॉस करने के बाद उसे वापस ले लेते थे, फिर दूसरी गाड़ी उसी फास्टैग से क्रॉस कराते थे और इस तरह से ये हर रोज 35 से 40 हजार रुपए की कमाई कर रहे थे। बड़ी खबर है मुंबई रेन को लेकर। मुंबई में भारी बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। निचले इलाकों में पानी भर गया। लोकल ट्रेनों पर भी असर दिखाई दे रहा है। मुंबई में शुक्रवार को भी भारी बारिश हुई, जिसके कारण शहर के कई इलाकों में जल भरा हो गया। निचले इलाकों में पानी भरने के कारण कई जगहों पर यातायात भी बाधित रहा। देश के 22 राज्यों के 235 जिले बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। देश भर में मानसून की भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद देश के 22 राज्यों के 235 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कम से कम 10,000 मकान तबाह हो गए हैं। कई हेक्टेयर फसल भी बारिश और बाढ़ में खराब हो चुकी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। उड़ीसा ट्रेन हादसे की रिपोर्ट जारी हुई है। सरकार ने राज्यसभा में हादसे के कारणों का खुलासा किया है। रेल मंत्रालय ने पहली बार रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट के निष्कर्ष जारी करते हुए दुर्घटना के कारणों का खुलासा किया। आपको मालूम ही होगा, बीते जून माह में उड़ीसा के बालासोर में सिग्नल की गड़बड़ी के कारण विनाशकारी ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 293 से अधिक लोगों की मौतें हुई। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बहुत बड़ी रेल दुर्घटना थी। वहीं बड़ी खबर है, डेंगू बीमारी को लेकर WHO ने चेतावनी दी और कहा कि सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं इस साल के मामले। डेंगू बीमारी को लेकर WHO ने चेतावनी दी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मच्छरों को पनपने में मदद मिल रही है। अनचाही कॉल और मैसेज नहीं रोक पाई टेलीकॉम कंपनियां। ट्राई ने 35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर, दिल्ली हवाई अड्डे पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। सीमा शुल्क अधिकारियों ने शुक्रवार को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 ताजिकिस्तान नागरिकों से 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की है। केंद्रीय टीम ने हिमाचल प्रदेश में तबाही का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्र को रिपोर्ट दी जाएगी और इसके आधार पर ही फिर अंतरिम राहत मिलेगी। केंद्रीय टीम ने हिमाचल प्रदेश के सोलन और मंडी जिले में भारी बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को साल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के दौरान मिली सहायता की तरह ही हिमाचल प्रदेश को भी केंद्र से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कुल्लू में 4 जगह बादल फटे। भारतीय नौसेना के 3 अफसर पानी में बह गए। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने ताजा बुलेटिन में कल के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 से 25 जुलाई के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान पहाड़ों पर भारी बारिश ने कहर बरपाया है। कुल्लू जिले में 4 अलग अलग जगह बादल फटने और कुछ लोगों के फ्लैश फ्लड में बहने की आशंकाएं हैं। इसमें मनाली घूमने आए भारतीय नौसेना के 3 अफसर भी शामिल बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, वाराणसी से जुड़ी हुई शिव की नगरी में आज से शुरू होगा दुनिया भर के मंदिर प्रमुखों का महासम्मेलन। संघ प्रमुख उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो होने जा रहा है। शनिवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। वहीं गोफर्स्ट के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज आई है। एयरलाइन को उड़ान शुरू करने की सशर्त अनुमति दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में अब लर्निंग अथवा परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। बिना ई-केवाईसी के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आरसी सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए भी ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। 15 अगस्त से ये नई व्यवस्था प्रदेश भर में शुरू की जाएगी। ये प्रक्रिया सारथी ऐप से की जा सकेगी। इसके लिए शासन स्तर पर कार्य योजना बनाई जा रही है। सारथी ऐप में भी बदलाव होगा। वहीं यमुना नदी पर बांध बनाएगा हरियाणा। हथिनी कुंड बैराज से 500 मीटर पीछे बनेगा। हिमाचल का साथ लिया जाएगा। जल्द ही दोनों सीएम मिलेंगे। वहीं लोन ऐप का सुसाइड जाल लगातार चल रहा है। ऐसी खबरें भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अब पाकिस्तान ने भी इस तरह के फर्जी लोन देने वाले 50 ऐप को बैन कर दिया है। लोन ऐप लोगों की जानें ले रहे हैं और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में फैल चुका है इस लोन ऐप का खतरनाक जाल और इसीलिए पाकिस्तान ने 50 ऐसे लोन देने वाले ऐप को बैन किया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। यूपी पीएससी ने बदली पीसीएस मेंस एग्जाम की डेट। अब 26 सितंबर से शुरू होगी परीक्षा। नोटिस जारी हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में बनेगा 700 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे। 22 जिलों के कई शहरों और गाँव से गुजरेगा। अन्य राज्यों से भी जुड़ेगा। योगी सरकार गोरखपुर से शामली के बीच 700
किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण करने जा रही है। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट खबर आई है। भोपाल में तेज बारिश देखने को मिली है। कोलार डैम के 2 गेट खुले। नर्मदापुरम में पेड़ गिर गया, महिला की मौत होने की खबर है। मध्य प्रदेश में भी शुक्रवार को कई जिलों में तेज बरसात होने की खबर है। बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर है। 12,500 कच्चे अध्यापक पक्के होंगे। 28 जुलाई को सीएम भगवंत मान खुद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कार्यक्रम के मुख्य मेहमान होंगे। हरियाणा में कुंवारों की पेंशन का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तलाकशुदा और लिव इन में रहने वालों को लाभ नहीं मिलेगा। शादी के बाद भी पेंशन ली तो फिर ब्याज समेत वसूली होगी। हरियाणा सरकार ने राज्य में कुंवारे लोगों को दी जाने वाली पेंशन से जुड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में 40 से लेकर 60 साल तक के लगभग 71,000 कुंवारे और विधुर लोगों को हर महीने 2750 रुपए पेंशन दी जाएगी और 60 साल के बाद ऑटोमेटिकली यह पेंशन बुढ़ापा पेंशन में तब्दील हो जाएगी। विधवा की तरह विधुर को भी अब 2750 रुपए हर महीने मिलेंगे। वहीं हरियाणा में ग्रुप सी में ट्रांसफर डेपुटेशन को लेकर बदलाव। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं की गई। ITI, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा होल्डर को छूट। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी में दूसरे ग्रुप से ट्रांसफर और डेपुटेशन पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है। वहीं हरियाणा में 32,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने खामियों को दुरुस्त किया। हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल जारी रहेगी। दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। सरकार ने 35,400 रुपए ग्रेड पे की मांग नहीं मानी है। यानी हरियाणा सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के सदस्यों के बीच दूसरे दौर की मीटिंग बेनतीजा रही। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में बच्चों के स्कूल बैग को लेकर नियम तय हुए हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से स्कूल बैग के वजन को लेकर भी नियम बनाए हुए हैं। डॉक्टर भी लगातार यह अपडेट बताते हैं कि बैग का भारी वजन उठाने से बच्चों में चिड़चिड़ापन, गर्दन में दर्द, कंधे झुकना आदि समस्याएं हो सकती हैं। सरकार का यह नियम साल 2017 से चल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्कूल बैग को लेकर क्या अपडेट है। वहीं राजस्थान में सरकार ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी। पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। 3rd ग्रेड टीचर्स को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने ट्रांसफर के लिए पॉलिसी जारी की है। वहीं राजस्थान में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा बर्खास्त। विधानसभा में सरकार को महिलाओं की सुरक्षा में फेल बताया, कुछ घंटे बाद हटाए गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं राजस्थान में पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद होगी। मिनिमम इनकम गारंटी वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। हर साल 15% बढ़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इस तरह का कानून राजस्थान में, मतलब राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद तक की सजा होगी। शुक्रवार को विधानसभा में बहस के बाद यह बिल पास हो गया। पहले पेपर लीक करने वालों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक सजा हुआ करती थी। इसके अलावा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक में पेपर लीक करने वालों को कम से कम 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल की एक्स्ट्रा सजा भुगतनी होगी। वहीं राजस्थान में मिनिमम इनकम गारंटी बिल पास करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। विधानसभा में बहस के बाद इस बिल को भी पास कर दिया गया। राजस्थान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के 100 दिन के अलावा 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा, यानी 125 दिन रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि है वो हर साल 15% से बढ़ेगी। कानून में इस तरह का प्रावधान हो जाएगा। बुजुर्ग पेंशन, विधवा, विकलांग सहित सभी कैटेगरी की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो हर साल ऑटोमेटिकली 15% से बढ़ती रहेगी। इस तरह का बिल राजस्थान में आया है। न्यूनतम गारंटी योजना के नियम बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड भी बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर राजस्थान को लेकर ही है। हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हित में फैसला दिया। 30 जून या इससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि मिलेगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में यह फैसला दिया। अब 30 जून तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 1 साल की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी की ताबड़तोड़ कमाई हुई है। प्रॉफिट में 12% का इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदि पुरुष फिल्म के निर्माताओं को राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी पर नाराजगी जताई है। अब 4 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होगी। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। यासीन मलिक को साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं स्मार्ट वॉच जैसे फीचर्स वाली बोट की स्मार्ट अंगूठी आई है। महिलाओं को पीरियड्स का नोटिफिकेशन भेजेगी। हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर भी बताएगी। वियरेबल गैजेट्स बनाने वाली कंपनी बोट ने भारत में शुक्रवार को एक स्मार्ट रिंग पेश की है। ये साधारण सी दिखने वाली रिंग एडवांस फिटनेस फीचर से लेस होगी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 59,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 74,841 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। वहीं बात कर लेते हैं अब वेदर न्यूज अपडेट में। संपूर्ण भारत का आज 22 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तेलंगाना के कुछ इलाके, गुजरात के कुछ इलाके,
इलाके, उड़ीसा के कुछ इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, साथ ही उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।